एवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंडिकाय। 8वां श्लोक। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा। न तु मां शक्यसे द्रष्टुं येनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः। पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम्। संजीवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्य आभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देव अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यस्य सहस्रस्य भवेदुत्पदुस्थितः यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तो कल कहाँ तक हुआ था? 7 तक हो गया था। 7 तक हो गया था। 8वां है। न तु मां शक्ये द्रष्टुमनेनैव चक्षुषा यदुक्तम। अर्जुन ने कहा यदि मन्यसे तच्चक्यमया द्रष्टुम, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैं उस रूप का साक्षात दर्शन कर सकता हूँ, तत्र विशेषमाह, उसके लिए अर्जुन जो है उनको दोबारा इस प्रकार से प्रार्थना करता है। न तो मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव चक्षुषा। हाँ, भगवान कहते हैं कि न तो मां शक्यसे द्रष्टुम, मां मैंने मेरे को, अनेनैव चक्षुषा, इस चक्षु के द्वारा, मां न द्रष्टुम शक्यसे, मेरे को तुम नहीं देख सकते। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिससे मेरा योग ऐश्वरम पश्यो, मेरे योग ईश्वर को तो देख सकोगे। अनेनैव प्राकृतेन चक्षुषा, हम सब लोगों के प्राकृत ने प्रकृति जन्य चक्षु है, प्रकृति के गुणों से बने हुए चक्षु इंद्रियां है। इसलिए कहते हैं ये स्वभाव सिद्धेन चक्षुषा, ये जो चक्षु है, आँख है, उसे माम न दर्श से, इसलिए तो मेरे को नहीं देख सकते, मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते। माम दिव्यम रूपम द्रष्टुम न शक्यते, मेरे दिव्य रूप को नहीं देख सकते। दिव्य रूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। न शक्यसे न शक्नोषि तू एव शक्यसे इति पाठ शक्तो भविष्यति, तुम देखने में अशक्त होंगे।
यहाँ पर जी व्याकरण की दृष्टि से जी सौवादिक गण है, जी लेकिन यहाँ वास्तव में शक्नोति ये जो है दिवादि गण की धातु है। तो छांदस जो है अथवा छांदस है, इस प्रकार से दिवादो पाठो वा दिवादि गण की पाठ की धातु है। इस प्रकार से धातु का विषय में बताया है, जो अपने को ज़्यादा इसमें विचार करने की जरूरत नहीं। तर्हि त्वां द्रष्टुम कथम शक्नुयाम इत्याह, तुम मेरे को किस प्रकार से देख सकते हो, इसके लिए भगवान यहाँ पर कहते हैं दिव्यम, दिव्य अर्थात अप्राकृतिक। एक प्राकृतिक चक्षु जैसे बताया था, जी जी प्राकृतिक चक्षु जो है जी। हम लोगों को जैसे प्रकृति से बना हुआ जी सत्व रज तम गुण से इंद्रिया बनी है, जी उसी प्रकार से चक्षु नहीं है, अप्राकृतिक बने दिव्य चक्षु है। जी जी तो इस प्रकार से दिव्य अप्राकृतिक मम दिव्य रूप दर्शन क्षम, जी मेरे दिव्य रूप को दर्शन के लिए सक्षम हो, जी ऐसा जो है ददामी, तुमको मैं देता हूँ। देता हूँ। जो ऐसा दिव्य चक्षु देता हूँ जो मेरे दिव्य रूप को तुम बड़ी भांति देख सको। ते तुभ्यम चक्षुष तेन दिव्येन चक्षुषा, उस दिव्य के चक्षु द्वारा, जिस दिव्य चक्षु के द्वारा पश्य में मेरे को तुम देख सकोगे। मैंने मेरे रूप को देख रूप सकोगे। रूप को मेरा रूप कैसा है? जैसे योगम, जी योग क्या है? तो अघटन घटना सामर्थ्यम, जी इस प्रकार की सामर्थ्य जी जो अघटन घटना, जी। जो न घटे उसको घटित कर दे जी। और जो घटे उसको रोक दे। रोक इस प्रकार का सामर्थ्यवान जो मेरा स्वरूप ऐश्वर्य है, जी इस ऐश्वर्य रूप को मम असाधारणम, मेरा असाधारण जो रूप है उसको तुम देख सकोगे जी। दिव्य चक्षु के माध्यम से। जी जी भगवान अर्जुनाय दिव्यम रूपम दर्शितवान, जी भगवान ने अर्जुन को दिव्य रूप का दान किया। जी। इस प्रकार से भगवान ने तुरंत दिव्य चक्षु को दे दिया। अलौकिक भी कह सकते हैं जी। सच तद्दृष्ट्वा, जी और उससे देख करके विस्मयाविष्टो, अत्यंत विस्मय से आविष्ट हो करके भगवंत विज्ञापितम, भगवंतम विज्ञापितवान, भगवान को विज्ञापितवान मैंने सूचित कराया, यानी कि उसको ज्ञापित करवाया। जी यदि इमम वृत्तांतम, इस जो वृत्तांत हुआ अर्थात अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो आपस में संवाद हुआ, जी और संवाद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य चक्षु दिया, इस बात को जो है, इस वृत्तांत को जी। एवं उक्त्वा, इस प्रकार से कहकर इत्यादि षड्भी 6 श्लोकों के माध्यम से श्लोके धृतराष्ट्रम प्रति, धृतराष्ट्र के प्रति संजय कहता है। जी जी संजय जो है सारा वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहा है। जी तो जब इस प्रकार की सारी घटना घटित हुई जी तो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया कि इस प्रकार से उनको दिव्य चक्षु दिया है और भगवान इसको दिव्य स्वरूप दिखा रहे हैं। जी जी संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। कहते एवमुक्त्वा, इस प्रकार से कह करके, ततो जी हे राजन, संबोधन क्या है? हे राजन। जी तो यहाँ पर योगेश्वरो हरि, जी जो योगेश्वर है, सबके योगियों के ईश्वर, ऐसे हरि जो भगवान है, वो दर्शयामासो, दर्शयामास से दिखाया। जी पार्था है, मेरे पार्थ के लिए। जी रूपमैश्वरम परमम, परमम रूपमैश्वरम, जो परम श्रेष्ठ भगवान का ऐश्वर्य रूप है, वो अर्जुन को भगवान ने दर्शाया, दर्शन करवाया दिव्य चक्षु के द्वारा। जी एवं ननु माम शक्यते द्रष्टुम अनेन चक्षुषा, जी जी दिव्यम ददामि ते चक्षुरुक्त्वा। जी इस प्रकार से भगवान ने कहा कि तुम इस चक्षु के द्वारा मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकते हो, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ।
ऐसा चक्षुर्दत्त इति उक्त्वा ऐसा कहकर ततो दिव्य चक्षु प्रदान अनंतरम, दिव्य चक्षु देने के बाद जी हे राजन धृतराष्ट्र शिरो भव श्रवणाय, अब तुम सुनने के लिए सावधान हो जाओ। जी जी जहाँ राजा को संबोधित करता है जी। अत्यंत तिरस्कृत भाव से, जी जी मन में तिरस्कार का भाव है कि हे राजन, तुमने न्याय नहीं किया, तुमने अन्याय किया है। जी 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 और इस प्रकार का दिव्य रूप अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं, तुम सुनने के लिए, देखने के लिए सावधान हो जाओ। जी महान सर्वोत्कृष्टश्चाचौ योगेश्वर, योगेश्वर किसको कहते हैं? महान सर्वोत्कृष्ट, जो अत्यंत श्रेष्ठ हो, सर्वोत्कृष्ट हो, जी। ऐसा जो है योगेश्वर, जी योगी, जी जी योगेश्वर स्थिति, महायोगेश्वर, उसको महायोगेश्वर कहते हैं। जी जो अत्यंत महान श्रेष्ठ, सर्व योगियों में श्रेष्ठ हो, उसको योगेश्वर कहते हैं, महायोगेश्वर कहते हैं। जी हरिर्भक्तानां सर्वलोक लोक लोकेश अपहारी, जी सर्वक्लेश अपहारी। जी हरि, हरि किसको कहते? भक्तानां सर्वक्लेश हारी, जी भक्तों के सब प्रकार के क्लेश को हरण करने वाला जो होता है वो हरि होता है। वैसे भी के पापान हरति हरि, जी। पापों को जो नष्ट करता है, हरण लेता है, जी उसको हरि कहते हैं। ऐसे भगवान का संबोधन करते हुए भगवान का जो स्वरूप है, भगवत दर्शन अयोग्यमपि, जी भगवत दर्शन के अयोग्य होने पर भी जी दर्शयामासो, उसको अर्जुन को दर्शन कराया। जी। यद्यपि अर्जुन भगवान के दर्शन के लिए योग्य नहीं था, जी जी लेकिन भगवान के अहित करुणा के कारण भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दिया, और दिव्य चक्षु से उसने भगवान ने अपना उसको साक्षात्कार करवाया। जी पार्थाय, जी एकांत भक्ताय, जी पार्थ, जी पार्थ कैसा है? तो एकांत भक्त, यानी एक अत्यंत एक ही मात्र जिसका भक्त है, जी एक ही जिसकी भक्ति है, अर्थात कृष्ण ही जिसका एकमात्र आश्रय है, ऐसा एकांत भक्त जो है, ऐसे भक्त के लिए दिव्यम रूपम ऐश्वरम, ऐसा दिव्य जो परम श्रेष्ठ रूप है, उस दर्शन रूप का भगवान ने दर्शन करवाया। जी तदेव रूपम विशिनष्टि, उसी रूप को यहाँ पर वर्णन करते हो, क्या रूप है? जी जी तो यहाँ रूप बताते भगवान का वो रूप कैसा था। जी अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानुकोदोत्यायितम। जी भगवान जो है अनेक वक्त्र, वक्त्र मैंने मुख, जी भगवान के असंख्य मुख है, मुख एक नहीं असंख्य मुख है। जी अनेक मैंने न एक अनक, एक से दो भी होते तीन, लेकिन यहाँ पर असंख्य शब्द असंख्य, कि भगवान के असंख्य मुख है, जी हैं असंख्य नयन, असंख्य नयन में आंखें, चक्षु जो है असंख्य चक्षु है। जी अनेक अद्भुत दर्शन, इस प्रकार से अद्भुत, अनेक प्रकार के अद्भुत दर्शन इसके अंदर हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो है भगवान के रूप है, उन रूपों के दर्शन अर्जुन कर रहा है। अनेक दिव्याभरणम, भगवान ने जो दिव्य आभरण, आभरण मैंने श्रृंगार, श्रृंगार कर रखा है, विभिन्न प्रकार के श्रृंगार साधनों से भगवान ने अपना श्रृंगार कर रखा है, ऐसा दिव्य आभरण को धारण कर रखा है। जी दिव्य अनेकोत्यायुधम, और दिव्य अनेक प्रकार के आयुधों को धारण कर रखा है। भगवान के हाथ में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजे हुए हैं। जी दिव्य माल्याम्बर धर्म, दिव्य माल्याम्बर, माल्य माला और अंबर बने वस्त्र, वस्त्र भगवान के जो है वस्त्र दिव्य है, भगवान की माला भी अत्यंत दिव्य है। दिव्य गंधानुलेपनम, और दिव्य सुगंधित द्रव्य पदार्थों का सारी शरीर में लेप कर रहा है, जिससे चारों तरफ सुगंधि फैल रही है। जी सर्वाश्चर्यमयम, और ये सब प्रकार से आश्चर्यमय, जो कभी भी किसी ने न देखा हो, ऐसा आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला भगवान का जो रूप है वो अर्जुन यहाँ देख रहा है। देवम, वो देव है, अर्थात प्रकाशमान है, वो अनंत है, कहीं इसकी सीमा नहीं है, अनंत अनंत है।
जी जी बिना किसी सीमा से बहुत लंबा चौड़ा स्वरूप है भगवान का। और विश्व तो मुखम, चारों तरफ भगवान के मुख फैले हुए, अर्थात चारों तरफ उनका विस्तार हुआ है। इस प्रकार से भगवान का वर्णन करते हैं, ईश्वर का विराट का वर्णन करते हैं। अनेक वक्त्राणी नयनानी या अश्विन रूपे, जिस रूप में अनेक तो उसके वक्त्र मुख है, अनेक नयन है, ऐसा अनेकानाम अद्भुतानाम विस्मय हेतु नाम दर्शनम यस्मिन, अनेक तो अद्भुत प्रकार के उससे आभूषण धारण कर रखा है। विस्मय हेतु अर्थात देख करके अत्यंत आश्चर्य हो, ऐसा जो रूप भगवान का है, दर्शनम, जिसमें दर्शन हो ऐसा भगवान का रूप है। अनेकानि दिव्यानि आभरणानि भूषणानि अस्मिन्, भगवान ने अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण को धारण कर रखा है, जो कि सब के सब दिव्य है, दिव्य आभूषण धारण। दिव्यानि अनेकाद्युत आयुध आयुधानि अस्त्राणि यस्मिन् तत्तथा रूपम, दिव्य अनेक प्रकार के उद्यत आयुध, उद्यत पहले हाथों ले रखे, ऐसे आयुधों को धारण कर हुए, अस्त्राणि अस्त्रों को धारण कर रखे, ऐसा जो है भगवान का स्वरूप है। दिव्या माल्यानि, दिव्यानि माल्यानि, भगवान ने जो माला धारण कर रखी है वो भी अत्यंत दिव्य। अर्थ दिव्य का अर्थ होता है ये लौकिक पदार्थ से नहीं है, ये अलौकिक पदार्थ से बना हुआ, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से उसका कोई संबंध नहीं। भगवान ने अपनी शक्ति से दिव्य बनाया, जो कि वो सारे के सारे विभूषण आभूषण जो कुछ है वो देवताओं के रूप में, दिव्यता के रूप में है। ऐसे माल्यादि पूर्ण पुष्पमयानी रत्नमयानी च, ये पुष्प भी है और रत्न आदि की मालाएं भी भगवान ने धारण कर रखी है। तथा दिव्यंबराणी, दिव्य वस्त्राणी, भगवान के वस्त्र जो है वह भी दिव्य है। इसमें से कोई भी वस्तु प्राकृत नहीं है, प्रकृति से उत्पन्न होने वाला नहीं है, भगवान के संकल्प मात्र से अत्यंत तेजस, अत्यंत दिव्य, अत्यंत अद्भुत, जो कल्पना से अतीत है, ऐसा सब पदार्थ यहाँ पर दिखाई देता है। वस्त्राणी ध्रियंते, ध्रियंते भगवान ने धारण कर रखे हैं। ये न तद दिव्य बाल्याम्बर धर्म, दिव्यो गंधो यस्यो, जिसमें दिव्य गंध है, लौकिक गंध है, जो अत्यंत सुगंधित दिव्य चारों तरफ ऐसे फैली है गंध, दिव्य गंधस, तदनुलेपनम, और उसके द्वारा भगवान का सारा शरीर लेपन किया गया, अर्थात सारे शरीर के अंदर दिव्य गंध का लेपन किया है। यस्य तत् सर्वाश्चर्यमयम अनेकाद्भुत मधुरम प्रचुरम, अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक जो है उनके सारे अंग प्रत्यंग, और उस अंग प्रत्यंग के अंदर जितने भी वस्त्र धारण कर रखे, माला धारण कर रखी है या गंध लेप लगा रखा है, ये सब चीज़ जो है आश्चर्यमय है, ये वर्तमान पृथ्वी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा भगवान का स्वरूप है। देवम, वो कैसा है? देवम, देव ने ज्योतनात्मकम, अत्यंत प्रकाश का पुंज है। अनंतम, अविच्छिन्नम, कहीं इसका अंत नहीं है, इतना विशाल भगवान का स्वरूप है, इसका कोई अंत नहीं है। विश्वत सर्वतोमुखानी, भगवान का चारों तरफ मुख है, अर्थात जहाँ देखो वहाँ पर भगवान का मुख विस्तृत हुआ है। यस्मिंस्तद्रूपम दर्शयामासो, इस प्रकार का जो रूप है अर्जुन को दर्शयामासो, भगवान ने उसको दर्शन करवाया। पूर्ण संबंध अर्जुन ददर्शो, अर्जुन ने देखा, ऐसा संजय राजा धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं। देवत्व विरोधी, भगवान ने यहाँ पर संजय ने देव शब्द का प्रयोग किया है। ये इसमें आया है कि सर्वाश्चर्यमयम देवम, ये देव शब्द आया है, उस देव का विशेष रूप से यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं। विवृणोति दिवी सूर्य सहस्रस्य, दिवी मैंने अंतरिक्ष में, ऐसा लगता है सूर्य सहस्र से, यानी कि हजारों सूर्य एक साथ उदय होकर के प्रकाशित हो रहे हैं।
तो भगवान के शरीर से इस प्रकार का तेज निकल रहा है। जी हजारों सूर्य एक साथ, जी कल्पना से अतीत। जी असंख्य सूर्य जो है एक साथ उदित होकर के सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। जी भवेद्युत्थिता, इस प्रकार से युगपत बने एक साथ ये सारा का सारा तेज जो है संसार के अंदर फैल गया है। जी यदि वह सदृशी साक्षात, जी भा मैंने प्रकाश, सदृश्य मैंने इस प्रकार का जो है सात भाषस्तस्य महात्मा, उस महात्मा का इस प्रकार का तेज जो है चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। महात्मा मैंने परमात्मा, वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप का इस प्रकार का तेज चारों तरफ फैला हुआ है। दिव्य अंतरिक्षे जी सूर्याणाम सहस्राणि, अर्थात अपरिमित सूर्य समूहस्य, अपरिमित सूर्य समूह जी जिसकी कोई संख्या नहीं है, जी इस प्रकार से अपरिमित सूर्य समूह का जो है युगपत एक साथ जी उदय होता है। जी हैं? जी और युगपद उत्थित भा मैंने उससे उत्पन्न हुई, भा मैंने प्रकाश प्रभाव। जी यदि भवेश इकट्ठी हो जाए, जी सा तस्य महात्मनो, उस महात्मा विश्वरूप जो भगवान है उस तेज का सामना नहीं कर सकते। अर्थात एक साथ हजारों सूर्य का प्रकाश एक तरफ हो जाए और एक तरफ भगवान का प्रकाश, तो उस प्रकाश का मुकाबला नहीं करते। इतना तेज भगवान का प्रकट स्वरूप है, इतना तेज उनका प्रकाश है। जी भाषस दीप्त, ये दीप्ति जो है उनकी सदृशी तुल्या यदि स्यात् यदि न वा, जैसे हो अथवा न हो, अर्थात उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हजारों सूर्य का तेज जी भगवान के उस तेज के मुकाबले कुछ भी नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। जी ततोपि नूनम जी विश्वरूपस्य भा, कहते विश्वरूपस्य जो एक तेज है वो उससे भी बहुत नून है। जी भगवान विश्वरूप का विराट रूप का जो तेज है वो तेज हजारों सूर्य से भी कहीं अधिक है। जी जी अतिरिच्यते, जी। इस प्रकार से अतिरिक्त मैं अहम मान्य, मैं ऐसा मानता हूँ। कहते उस तेज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ऐसा संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। जी अन्य तो उपमा नास्ति एव, तो और तो उपमा क्या देवे। जी कहते हजारों सूर्य जिसका तेज का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कौन ऐसी उपमा है जो मैं भगवान के तेज के साथ उसकी उपमा दे सकूं। कोई ऐसी संसार में उपमा नहीं। तो मैं कहते यहाँ पर जो है उपमा समाप्त हो रही है। जी अत्र विद्यमान अद्य व्यवसायात् तद भावेन उपमा अभावात्, उसकी उपमा का अभाव होने के कारण जी अभावात् उपमा अभाव पराध भूतो, उपमा एक प्रकार की विशेष प्रकार की उपमा का ये वर्णन उपमेयम। अतिशयोक्ति उत्प्रेक्षाम, जिसको अतिशयोक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ये इस प्रकार के व्यंजन करती है, अर्थात उस प्रकार से दर्शाती। सर्वथा निरुपत्वमेव, इसलिए इसमें कहते हैं कि सर्वथा निरुपमा, अर्थात इसकी कोई उपमा नहीं है। ऐसे भगवान के स्वरूप के तेज का वर्णन है। व्यनक्ति बहु व्योमनी, इस प्रकार से ये व्योमनी मैंने आकाश में जो है इस प्रकार से व्यनक्ति मैंने अभिव्यक्त होता है। प्राक विशेषणाय च एकस्थम जगत्कृष्टम पश्चाद्य से चराचरम, कहते यहाँ ये सारा का सारा जगत एकस्थम एक जगह पर एकत्रित हुआ है। यह एकस्थम जगत कृष्णम पश्य आद्य से चराचरम, चराचर जगत जो है वहाँ पर एकत्र हुआ है, ऐसा भगवान बताते। यहाँ पर भगवान ने बताया अर्जुन को, इसी भगवद आज्ञाप्यम अनुभूतवान अर्जुन, भगवान ने जो इस प्रकार से भगवान ने बताया उसका अर्जुन ने अनुभव किया है। ये बताए तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रयुक्तम अनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा।
तत्र एकस्तम, तत्र मैंने उस विराट रूप में, जी जो विराट भगवान ने दिखाया है उस विराट रूप में है। जी तत्र एक समय सब वहाँ पर एक समय सारा का सारा एक जगह पर एकत्र हुआ। क्या? तो जगत कृष्णम, जी संपूर्ण जगत अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है सब वहाँ पर एकत्र हो गए हैं भगवान के शरीर में। वहाँ पर जी प्रविभक्त में नहीं कदा, और फिर अनेक प्रकार से प्रविभाग, जी अलग अलग उसका विभाग भी हो गया है। जी तो ऐसा देवदेव से शरीरे अपश्यत पांडव, पांडव ने उस देव का, देवासी देव भगवान श्री कृष्ण के शरीर में अपश्यत मैंने देखा। ये तदा जी एकस्थम एकत्र स्थितम, एक ही जगह पर स्थित हो गया है जगत कृष्णम ने संपूर्ण जगत। जी प्रविभक्त मने कदा, तो वहाँ पर जो है अलग अलग प्रविभक्त हो गया। कैसे? तो देव पितर मनुष्य आदि नाना प्रकारे अपश्यत देवदेवस्य, उस शरीर के अंदर भगवान अर्जुन ने देखा कि देवताओं के लोक है, पितृलोक है, मनुष्य लोक है, इस प्रकार नाना प्रकार के लोग इसके अंदर व्याप्त है। अपश्यत, वहाँ उन्होंने देखा। कहाँ? तो देवदेवस्य भगवतः, भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है, तत्र विश्वरूपी शरीर है, विश्वरूप जो शरीर भगवान का है उसमें उन्होंने देखा। जी पांडव और अर्जुन तदा, वो पांडव अर्जुन ने वहाँ पर देखा है, तदा देखा। जी विश्वरूप आश्चर्य आश्चर्य दर्शन दशायाम, जी इस दर्शन दशा में इस विश्वरूप का आश्चर्य विश्वरूप को भगवान अर्जुन ने देखा वहाँ पर। जी एवं अद्भुत दर्शने अप्य अर्जुनो न विभयांचकार, इस प्रकार का अद्भुत दर्शन देखने के बाद भी विभयांचकार न, अर्थात भयभीत नहीं हुआ। अर्जुन जो है भयभीत नहीं, नापि नेत्र संचार, न तो उसका नेत्र का संचार मैंने विस्तार हुआ, आंखें पड़ रहे थे, जी नापि संभ्रांत कर्तव्यम, जी न तो समझो कोई कर्तव्य से संभ्रांत हुआ अर्थात विचलित हुआ। जी जी विश्व स्मार, न तो उसमें विस्मार, अपने आप को भूला नहीं। जी नापि तस्मात् देशात अपससार, और न तो उस जगह से वो भाग गया, भय के मारे भाग जाता। जी किंतु अतिधीरत्वात्, अत्यंत धैर्य से, जी तत्कालोचितमेव, तत्काल उस समय क्या करना चाहिए, उस समय क्या करना चाहिए, इस प्रकार से उसे सोच करते हुए व्याजहारो, उसने महती चित्तक्षोभे भी आह, महान चित्त का क्षोभ होते हुए भी जी 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 उन्होंने इस प्रकार से उनको कहा। जी ततश्च विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय, तथा मैंने उसके बाद विस्मयाविष्ट, अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के, हृष्ट जिसका रोम रोम खिल उठा हो, रोम रोम रोमांचित हो रहा है, ऐसा धनंजय जो है प्रणम्य शिरसा देवम, उस परमात्मा को अपने मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर रख करके उसको नमस्कार करते हुए, प्रणम्य करते हुए, कृतांजलि रवर, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से वो प्रार्थना करने लगता है। इसी आगे इसकी प्रार्थना कल सुनने में आएगी। भगवान आगे प्रार्थना करेंगे इतने अर्जुन, और भगवान की वर्णन करेंगे, बड़ा अच्छा वर्णन होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। शांति शांति।